हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेफ्लॉन, जिसका दूसरा नाम PTFE या फिर पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन भी जिसको कहा जाता है। पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन किसी भी नाम से ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, टेफ्लॉन या फिर PTFE पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। तो इसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइप ऑफ पॉलीमर, कि किस टाइप का पॉलीमर है ये। हम जो भी पॉलीमर पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का है। टाइप से मेरा मतलब है कि या तो ये एडिशन पॉलीमर है या फिर ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इट इज अ एडिशन पॉलीमर। सबसे पहली चीज, इट इज एन एडिशन पॉलीमर। एंड सेकेंड पॉइंट इज इसके बारे में, जो इसका हम टाइप ऑफ पॉलीमर पढ़ रहे हैं, टाइप, इट इज अ थर्मोप्लास्टिक। इट इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको पहले भी बताया है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो व्हेन दे आर हीटेड दे सॉफ्टन एंड व्हेन दे कूल डाउन दे बिकम हार्ड। मीन्स जब इनको गर्म किया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और जब इनको ठंडा किया जाता है तो ये हार्ड हो जाते हैं। इस वजह से इनको मोल्ड और रीमोल्ड किया जा सकता है। तो ये थर्मोप्लास्टिक टाइप का पॉलीमर है। ठीक है, तो टाइप हो गया इसका एडिशन पॉलीमर एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, इसका मोनोमर क्या है। पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि मोनोमेरिक यूनिट्स कौन सी कंबाइन हुई, रिपीटेड मैनर में उन्होंने पॉलीमर बनाया। तो इसका मोनोमर है, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, नाम है इसका पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो इसका मतलब है इसमें मोनोमर होगा टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं इन रिपीटेड मैनर एंड दे फॉर्म पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो ये टेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो है वो इसका मोनोमर है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इट इज मोनोमर। ठीक है, क्या है ये, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इथाइलिन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख लेते हैं पहले। अब इसमें ये कह रहे हैं टेट्राफ्लोरो, इट मींस H की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, F। तो यहां पर F लिख देती हूं मैं, F2। तो हो गया ये टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। टेट्राफ्लोरो मींस, टेट्रा मींस 4, फ्लोरो F एटम, 4 है इसमें, 2 एटम ये, 2 ये और इथाइलिन। तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज अ मोनोमर फॉर टेफ्लॉन। ठीक। थर्ड पॉइंट इज पॉलीमराइजेशन। किस तरह से इसका पॉलीमराइजेशन होता है। तो जैसे मैंने बताया एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, क्योंकि एडिशन पॉलीमर बन रहा है, किसी भी तरह का कोई बाय प्रोडक्ट इसमें रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन जब होगा तो क्या होगा, ये मोनोमर CF2 डबल बॉन्ड CF2 के N मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे रिपीटेड मैनर में और PTFE बना देंगे। देखिए इस तरह से CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसके N मॉलिक्यूल ने पॉलीमराइजेशन किया इन सर्टेन कंडीशन। और वो कंडीशन क्या होंगी, एक तो हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम पर सल्फेट NH4 whole twice H2O8, it is अमोनियम पर सल्फेट। ठीक है, जब भी पॉलीमराइजेशन होगा कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर होगा, या तो कोई कैटलिस्ट होगा, टेम्परेचर कुछ सर्टेन लिया जाएगा, या प्रेशर। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हाई प्रेशर पर हुआ ये और अमोनियम पर सल्फेट की प्रेजेंस में हुआ। तो क्या होगा, N मॉलिक्यूल इसके कंबाइन हुए और क्या बना देंगे, ये हो जाएगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये यहाँ पर एडिशन होगा होल N, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है इतना। ये क्या बना है यहाँ पर, पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन एंड दैट इज टेफ्लॉन। तो ये इसकी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो गई। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज,
ये मैं हेडिंग्स इसलिए लिख रही हूँ, जब भी हम कोई पॉलीमर स्टडी करेंगे तो वो इन हेडिंग्स में आता है। पहले हम टाइप देखेंगे किस टाइप का पॉलीमर है, फिर हम देखते हैं मोनोमर इसमें कौन सा यूज हुआ है, तीसरा इसमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किस तरह से हुई है, एंड फोर्थ आता है इसमें प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो टेफ्लॉन की है दैट इज इट इज अ लीनियर पॉलीमर। इट इज अ लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर से आप समझ गए होंगे, इस तरह की इसमें एक लीनियर चेन होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें क्रॉस लिंकेज हो या कुछ हो, कुछ नहीं है, सिर्फ एक लीनियर चेन पॉलीमर है ये। तो इट इज अ लीनियर पॉलीमर विथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, विथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, पहली तो इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड इज इट इज केमिकली इनर्ट। इट इज केमिकली इनर्ट। बोर्ड यहां तक विजिबल है? ओके। It is chemically inert because of fluorine highly electronegative nature. Chemically inert क्यों है? Because of fluorine's highly electronegative nature. Highly electronegative nature. ठीक है, इसके बाद आता है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोसिव एल्कलीज एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। उनके लिए रेजिस्टेंट है ये। हाईली रेजिस्टेंट टू corrosive alkalis and organic solvents। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गई इसकी ये। अब आता है इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, टेफ्लॉन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो एक तो इसका सबसे जो नॉन यूज है, एप्लीकेशन है इसकी, वो आपने सुना होगा नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में इसकी कोटिंग की जाती है टेफ्लॉन की। ठीक है, एक तो सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है, लिख लेते हैं इसको। इतना नोट डाउन हो गया? ओके, यहां लिखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन सबसे पहला, इट इज यूज्ड इन टेफ्लॉन कोटिंग या यूज्ड एज टेफ्लॉन कोटिंग इन यूटेंसिल्स। ठीक है, सुना होगा ना, नॉन स्टिक पैन्स यूज करते हैं, नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं उनमें कोटिंग होती है टेफ्लॉन की। नंबर 2, ये यूज होता है एक तो गैस्केट्स बनाने में, गैस्केट्स गैस सील बनाने में, या फिर इंसुलेटर्स की तरह भी इसे यूज करते हैं। तो यूज्ड इन गैस्केट्स, गैस सील एंड इंसुलेटर्स। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। ओके, इसके बाद आता है कि इसके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है टेफ्लॉन के, क्योंकि जो भी चीजें हम पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं वो कभी ना कभी ऐसा होता है कि उनको एनवायरनमेंट के लिए उनको एक्सपोज होना पड़ता है, मतलब यूजलेस हो गए, हमने उनको थ्रो कर दिया तो वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं। तो उस समय उनका क्या होता है, अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो फिर वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। वो कुछ तरह की गैसेस रिलीज करते हैं, या फिर सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसको भी हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, हार्मफुल इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टेफ्लॉन, इम्पैक्ट ऑफ टेफ्लॉन। तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट है, सबसे पहली चीज आप ये समझिए, इट इज, या हम लिखेंगे इट डज नॉट ब्रेक डाउन, ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, डज नॉट ब्रेक डाउन। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर।
ठीक है, आगे हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम ये टेफ्लॉन पढ़ रहे हैं इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ब्रेक डाउन नहीं होता ये। ठीक है, तो सो व्हेन दे exposed to environment, they exposed to environment, they accumulate in soil, accumulate in soil, in soil and pollute water bodies, pollute water bodies. So it is very harmful for environment. इन polymers को हम यूज कर रहे हैं but they are harmful to environment. इनके environment के ऊपर impacts हैं, जैसे कि हमने टेफ्लॉन का समझा, ये ब्रेक डाउन नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। व्हेन एक्सपोज टू एनवायरनमेंट दे एक्यूमुलेट इन सॉइल, या तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे सॉइल में, उसकी फर्टिलिटी को कम कर देंगे, ठीक है, या फिर दे पॉल्यूट द वाटर बॉडीज। तो आज हमने समझा, इसमें यहाँ पर आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रॉपर्टीज के बाद में हमने की एप्लीकेशंस, ठीक है, और लास्ट पॉइंट था हमारा एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ टेफ्लॉन। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसके ब्रेक डाउन नहीं होता ये, और एक्यूमुलेट होकर सॉइल में उसकी फर्टिलिटी को कम कर देता है, या फिर वाटर बॉडीज में जाता है तो उसको पॉल्यूट कर देता है। इसके अलावा इसका जो एक और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो है नंबर 2, टेफ्लॉन फ्यूम्स। टेफ्लॉन फ्यूम्स मींस टेफ्लॉन, जैसे मैंने बताया यूटेंसिल्स में इसकी कोटिंग की जाती है, तो अगर इसको ज्यादा हीट कर दिया जाए, मान लीजिए किसी टेफ्लॉन कोटिंग या किसी पैन पर उसको हमने ओवर हीट कर दिया, ओवर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, उसमें से फ्यूम्स निकलेंगी ऑब्वियसली। तो ये जो टेफ्लॉन फ्यूम्स हैं, टेफ्लॉन फ्यूम्स ब्रैकेट में लिख लेंगे व्हेन हीटेड ओवर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो दीज टेफ्लॉन फ्यूम्स कॉजेज फ्यूम फीवर कहते हैं इसको, इन humans and birds, it's like flu, जैसे फ्लू होता है उसी तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं, एंड इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। सो ये इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। थैंक यू।